जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। प्रारंभ करते हैं। श्री विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री स्वाडाचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्रो अवतरोत संभूषित्रायवानम अत्रो तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल गण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा मैं बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। क्रोध अनिल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, जिस शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। तन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, सारे ताप मिट जाए मेरा चंदन गंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री स्वाडाचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशराय चंदनम निर्पांति स्वाहा। जड़ को न मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे हम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, अब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीं श्री आचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम पाओ विद्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, मैं मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में आया हूँ। ओम ह्रूं संत सर्वमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूत मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्वपामिति। प्रतिबार केवल दौल संग में जिनवाणी माता की कमल जी छावड़ा परिवार अहमदाबाद से हमारे पर यहाँ पे श्रावक श्रेष्ठी आए हैं। हाँ और द्वितीय शास्त्र पुण्यार्जक 5151। एक मिनट मैं सबको इकट्ठा बुलाऊंगा, सब लोग एकत्रित होकर यहाँ खड़े हो जाएं। द्वितीय शास्त्र दान पुण्यार्जक 5151 आगे से लेकर के पीछे तक। द्वितीय शास्त्र दान पुण्यार्जक 6161 रुपए। द्वितीय शास्त्र पुण्यार्जक 6161 रुपए। 6161 रुपए प्रथम बार, 6161 रुपए द्वितीय बार और 6161 रुपए प्रति बार। केवल द्वादशांग में जिनवाणी माता की यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान अहमदाबाद से पलक जी अहमदाबाद और उनका संपूर्ण परिवार यहाँ पर उपस्थित है। तृतीय शास्त्र पुण्यार्जक शास्त्रदान पुण्यार्जक 5151। तृतीय शास्त्रदान पुण्यार्जक 6161 जोरदार करताल ध्वनि के साथ में अनुमोदना कर दें। 6161 रुपए
ऐसे मुनिश्री के भक्त यहाँ पर हम हमारे नगर में आ रहे हैं, आप सबको जानकारी दे दें। शास्त्र दान पुण्यार्जक परिवार 6161 रुपए प्रथम बार, 6161 रुपए द्वितीय बार और 6161 रुपए तृतीय बार। जय बोलिए द्वादशांग जिनमाणी की जय। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती सरोज जी जैन रांची परिवार में। एक बार जोरदार करदल ध्वनि के साथ में अनुमोदन कर दें। चतुर्थ शास्त्रदान पुण्यार्जक परिवार, चतुर्थ शास्त्रदान पुण्यार्जक परिवार 5151 रुपए, 5151 रुपए प्रथम बार। हाँ चलिए 5100, समय कम है, 5100 में जितने भी हैं सभी लोग एक बार सभी लोग करतल ध्वनि के साथ में अनुमोदन कर दें। सभी अपने अपने भावों को लेकर के यहाँ पर पहुंचेंगे। सभी लोग बताएं। श्रीमान शिखर चंद जी चौधरी परिवार अभाना, श्रीमती मंजू जी सेठी जयपुर, श्रीमती प्रेमलता जी कासलीवाल जयपुर यहाँ पर पहुंचे हैं। और भी जिन जिन की भावना है 5151 रुपए की राशि के साथ में मां जिनवाणी को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करें और सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे। अपने अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे गुरु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन गुरमुहूर्त दिन तैसी निहारी, भावना जैसी रही जिनके मन तब मुहूर्त दिन तैसी निहारी। अपने अपनी अंतर दृष्टि देख रहे गुरु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन तब मुहूर्त दिन तैसी निहारी, भावना जैसी रही जिनके मन गुरमुहूर्त दिन तैसी निहारी। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। ओ मैया मैं तो हूँ बालक तेरा हो, हमें तार दे मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। शीघ्रता करेंगे, सभी लोग शीघ्रता करते हुए नीचे उतरेंगे। हाँ पहुंचे, जल्दी पहुंचे ऊपर, समय कम है, जल्दी पहुंचे आप। श्रीमान श्रीचंद जी जैन सौरभ जैन नोहटा परिवार यहाँ पर आए हैं। एक बार सभी लोग इस सदन, पूरा सदन तालियों के माध्यम से द्वादशांग जिनमाड़ी माता दान हो रही है पूज्य महाराज श्री के पावन पवित्र कर कमलों में। सभी लोग अनुमोदना कर देंगे। ओ मेरे गुरु बड़े लगते वीर से, वीर से, ओ मेरे गुरु बड़े लगते वीर से। कुंडनपुर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान सुधीर जी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए दिगंबर जैन पंचायत दमोह की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूं कि हे गुरुवर, आपके चरण सानिध्य दमोह की माटी पर पड़े और हम सबको दमोह वासियों को ऐसा सौभाग्य मिले। हमारे दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष सुधीर सिंह जी सभी के साथ आ जाएं और श्रीफल अर्पित करें दमोह की ओर से, कि दमोह की ओर चरण वंदना हम सबको मिल जाए, आपका मंगल सानिध्य मिले। मैं गुरुदेव के चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि संयम सौरभ सावना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, त्याग तपस्या तीर्थ का समय सागर महाराज के चरणों में निवेदन है कि अपने मंगल वाणी से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। चलिए सभी लोग अतिथि जन अपने अपने स्थान को ग्रहण करेंगे और मैं अपनी व आप सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि हे भगवान, हम सब के लिए, हम सब के कल्याण के अर्थ आप अपनी मंगलमयी वाणी से धर्मोपदेश देने की कृपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की,
प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के आधार से हम अपने आत्म तत्व की पहचान कर सकते हैं। आत्मा का स्वरूप स्वभाव किमात्मक है और वर्तमान में उस आत्मा की दशा क्या हो रही है और क्यों हो रही है, इस विषय को शास्त्र के आधार से ही जाना जा सकता है। और आप लोग शास्त्र का स्वाध्याय शायद ही करते होंगे। एक आदि व्यक्ति मिलता होगा सभाओं में जो प्रतिदिन 10-15 मिनट के लिए एकांत स्थान में शुद्ध वस्त्र पहन करके स्वाध्याय करता होगा, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से परिणामों में विशुद्धि आती है। और अन्य भी साधन हैं जिन बिंब के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश आदि सुन करके भी भावों में विशुद्धि आती है। साधन वर्तमान में उपलब्ध है, किंतु उसका उपयोग कौन कितने परसेंटेज में कर रहा है यह विचारणीय विषय है। हम जहाँ कहीं भी, चाहे वो गांव हो चाहे सिटी हो, पहुँचते हैं तो वहाँ पर मंदिर में लाइब्रेरी मिलती है जिसमें चारों अनुयोग संबंधी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। कर्म सिद्धांत संबंधी भी हैं, वर्तमान योग संबंधी भी हैं, आदि आदि। किंतु लाइब्रेरी होते हुए भी कोई भी व्यक्ति उन शास्त्रों को खोल करके पढ़ना नहीं चाहता। आचार्यों ने कितना उपकार किया, कितनी मेहनत और पुरुषार्थ किया, और परंपरागत जो ज्ञान था उसको व्यवस्थित करके उसको शब्द रूप शास्त्र रूप दे करके हम लोगों के लिए उपकार करके गए हैं। किंतु उसका सदुपयोग नहीं होने के कारण और विपरीत वातावरण में ये संसारी प्राणी रह रहा है, उसके कारण ही उसका पतन हो रहा है। और उत्थान की ओर बढ़ने के लिए वातावरण को, जो विपरीत वातावरण अपने द्वारा निर्मित है, उसको दूर करने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए। बात अभी यही चल रही थी, कुछ सज्जन आए थे दमोह से और दमोह के लिए उन्होंने निवेदन भी किया, सब कुछ हुआ और धीरे धीरे चर्चा होते होते वर्तमान की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं वो संबंधी भी कुछ विचार हुए। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के माध्यम से उत्थान करना फिर भी संभव है, किंतु सामूहिक रूप से उत्थान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना होगा। हम समाज का, देश का, राष्ट्र का हम उत्थान विकास चाहते हैं, किंतु स्वयं मर्यादित होकर के नीति न्याय का आश्रय लेकर के जीवन यापन जो नहीं करना चाहता है वह कभी भी अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा नहीं सकता। संसार का स्वरूप क्या है इसको भी समझने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग प्रासंगिक समझते हुए संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि वर्तमान योग ग्रंथों में 63 शलाका पुरुष, महापुरुष आदि का वर्णन, सर्वांगीण वर्णन मिलता है, विस्तार के साथ मिलता है।
और उसमें तीर्थंकरों का भी वर्णन मिलता है। और गुरुदेव ने इसी प्रसंग को प्रवचन के दौरान कहा था कि देखो, तीर्थंकर के बराबर किसी का भी पुण्य नहीं हुआ करता, चाहे वह स्वर्गीय इंद्र भी क्यों न हो, चक्रवर्ती भी क्यों न हो, और अन्यान्य पद को धारण करने वाले जो महान अहमिंद्र आदिक हैं वो भी क्यों न हो। इन सब से बढ़कर के साथ से पुण्य को संचित करके जो उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर होते हैं उनकी तुलना में और किसी की संपदा नहीं है। दूसरी बात यह है, भगवान के जो माता पिता होते हैं उनके लिए मात्र एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, और भगवान के माता पिता जिनका वैवाहिक विवाह संबंध हो चुका है और विवाह संबंध होने के पूर्व में उनके अंदर क्या भाव हैं, कितने पवित्र भाव होंगे, सोचने की बात है। गुरुदेव ने ये कहा था कि भगवान के माता पिता जिनका संबंध हुआ है, अभी संतान की उत्पत्ति हुई नहीं, उसके पूर्व में विवाह करने का जो भाव उनके अंदर आया, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा, यह बहुत सोचनीय विषय है। इतना पवित्र उनके अंदर भाव रहा है। और गुरुदेव ने ये कहा, विवाह संबंध, ध्यान से सुने, मात्र शब्द नहीं पकड़ना, आशय को पकड़ने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि गुरुदेव ने ही इस प्रसंग को रखा था। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण नहीं। आप सुन रहे हैं महाराज, फिर समर्थन करने के आप विवाह का, आप समर्थन और निषेध इसकी ओर न जाएं, किंतु जो उद्देश्य है उसको समझने का हम पुरुषार्थ करेंगे, प्रयास करेंगे। विवाह संबंध एकांत से संसार के लिए कारण इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें भाव जो जागृत हुए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के उस ओर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। भगवान के माता पिता के विचार ये बने हैं कि भगवान ऐसी एक संतान की उत्पत्ति हो जिसके द्वारा तीर्थ का संचालन हो। कितने पवित्र भाव होंगे, और संबंध हो गया, विवाह हो गया, और पुत्र की उत्पत्ति होती है। एक ही संतान तीर्थंकर के रूप में, जिनका कल्याण करने के लिए सौधर्मेंद्र आदि उपस्थित होते हैं, और किसी सामान्य व्यक्ति के जन्म में वो उपस्थित नहीं होते। होते हैं क्या? आप लोगों के यहाँ भी जो लाला हो जाता है, सौधर्मेंद्र आता है? क्यों नहीं आता है? कल्याणक बनाने के लिए, गर्भ कल्याणक बनाना, जन्म कल्याण, भले ही जब दीक्षित जब होंगे तब की बात है, कम से कम 2 कल्याणक तो मनाने के लिए आना चाहिए उनको। वो क्यों नहीं आता? ऐसे नहीं आते वो। और तीर्थंकर के रूप में जिनका जन्म हो जाता है, और जन्म होते ही माता और पिता ये दोनों संयम अंगीकार करते हैं। सोचो, विचार करो, अब शेष जीवन उनका ब्रह्मचर्य के रूप में ही रहता है। इतना वैभव है, जिसके यहाँ तीर्थंकर का जीव आया है, तीर्थंकर उत्पन्न हुआ है, बाल्य अवस्था में है, उसका विकास होगा। वैभव कितना अटूट संपदा है, इसके उपरांत भी उस संपदा को भोगने की इच्छा उनके अंदर नहीं हुई। उन्होंने सोचा, हमारा जो उद्देश्य था
हमारा जो प्रयोजन था, हमारा जो लक्ष्य था वह पूर्ण हो गया। अब हमें इस वैभव से कोई प्रयोजन नहीं, और उसी दिन से वह संयम अंगीकार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं, वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति है इस प्रकार पवित्र भाव के साथ संबंध करके अपने परिवार को पालन पोषण आदि करता हो और धार्मिक बनाता हो? है कहीं ऐसा? बहुत कठिन है। केवल राग के पोषण के लिए विवाह का संबंध नहीं होता, किंतु संतान की उत्पत्ति होने के बाद उसके माध्यम से धर्म की परंपरा निरंतर अविरल रूप से बनी रहे, उसके माध्यम से सारे सारे जीवों का कल्याण हो, यह भाव जिसके हृदय में निहित रहता है वही व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है। इस प्रसंग को गुरुदेव ने अपने प्रवचन में पर्व के दिनों में कहा था। अंतिम जो ब्रह्मचर्य जो धर्म है उसका व्याख्यान करते समय इस प्रसंग को रखा था। पढ़ा तो आपने भी होगा, किंतु भाव पवित्र नहीं हो पाते। सोचो, विचार करो, ये इस प्रकार के विषय व्याख्यान करते समय, पढ़ते समय इतने परिणामों में उज्ज्वलता आती है, फिर उसको यदि मान लो हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए उन्होंने कहा कि एकांत से विवाह का संबंध संसार के लिए कारण नहीं, क्योंकि उद्देश्य उनका पवित्रतम उद्देश्य है। केवल विषय वासना के साथ उनका कोई संबंध रहा ही नहीं, किंतु उत्पत्ति जो होगी संतान की वह बिना विवाह के संभव नहीं है। इसलिए उस बंधन को उन्होंने स्वीकार किया, किंतु वह विवाह बंधन यह बंधन नहीं बल्कि मुक्ति के लिए कारण इसलिए कहा क्योंकि जो अनंत की जो आशा है उसको समेटने के लिए यह विवाह का संबंध जोड़ा गया है। जो अन्य विवाह होने के उपरांत होना ये चाहिए कि अपने से अन्य जितने भी महिला वर्ग है उनके प्रति परिणाम किस ढंग का होना चाहिए। अपने से उम्र में छोटे हैं तो छोटे बहन के रूप में, बड़े हैं तो बड़े बहन के रूप में, और उम्र में बड़े हैं तो उनको माँ की दृष्टि से, और बहुत ही छोटे हैं मान लो उसको अपने पुत्र की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को वह पवित्र बना सकता है और बनाता है। राग की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति कभी भी विषय रूपी गर्त से ऊपर उठ ही नहीं सकता। और चारों ओर ये पाश्चात्य संस्कृति देखने को मिल रही है, इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति का पतन हो रहा है, किंतु किसी की भी दृष्टि उस ओर जा नहीं पा रही। जाना चाहिए। माता पिता का यह परम कर्तव्य और दायित्व होता है कि अपने परिवार का किसी भी प्रकार से उत्थान होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक परिवार के मन में ये भाव जागृत हो जाए तो ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो वर्तमान में जो वातावरण निर्मित हुआ है वह अपने ही द्वारा हुआ है, दूसरे के द्वारा नहीं है। हम अपने विकास को चाहते हैं अथवा हम दूसरे के विकास को चाहते हैं तो स्वयं का विकास सर्वप्रथम होना चाहिए, है? तब कहीं जाकर के धर्म का प्रभाव पड़ सकता। हम स्वयं धार्मिक बने तो दूसरा धार्मिक बन सकता है। पॉसिबिलिटी, संभावना के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि उसका यदि उपादान होनहार नहीं है
तो वह नहीं बन सकता, किंतु वातावरण यदि मान लो व्यवस्थित रहे तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता, क्योंकि गर्भ में जो जीव आया है उसके ऊपर संस्कार जब पड़ सकते हैं तो उत्पन्न होने के उपरांत उसके ऊपर संस्कार न पड़े ऐसा हो नहीं सकता, किंतु स्वयं को ही सर्वप्रथम अपने जीवन को ही पवित्र बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। 9:30 बज गया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि चर्चा इसी प्रकार की हो रही थी। हमने सोचा कि इस विषय को आम सभा में यदि रख दी जाए ताकि सब लोग इस विषय को सुन सकें और अपने अपने परिवार को उन्नति की ओर ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर सकें, इसलिए विषय को रखा है। तो प्रथमानियों के माध्यम से ऐसे ऐसे प्रसंग आप लोगों को पढ़ने को मिल सकते हैं और पढ़ते समय रोमांचित हो जाता है, रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि देखो इतना वैभव मिलने के उपरांत भी उसके प्रति वासना के भाव जागृत नहीं हो रहे हैं, और जिसके अंदर वासना रूपी अग्नि प्रज्वलित है तो उसके लिए कितने भी विषय मिले फिर भी वह अग्नि कभी भी शांत नहीं हो सकती। अग्नि शांत कैसे होगी महाराज? फिर अग्नि को शांत करना है तो ईंधन न डालो, ईंधन के माध्यम से वह अग्नि उद्दीप्त होती है और प्रज्वलित होती है। उसको शांत करना है तो ईंधन क्यों डालो? और अत्रने पतित वन्य स्वयमेव विलीयते ऐसा कहा है। वह अग्नि है जहां पर वह धधक रही है, किंतु वहां पर ईंधन के लिए कोई स्थान नहीं, वहां पर ईंधन है ही नहीं, तो वह अग्नि कब तक जलेगी? ऑटोमेटिक अपने आप वह शांत होती चली जाती है। उसी प्रकार जो वासना रूपी अग्नि जागृत हो रही है वह किसके माध्यम से जागृत हो रही है? जो नित्य नए आपके पास ही वह साधन है। पहले जो कल्चर था 50-55 साल पूर्व में, उसको सामने रखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उस समय भी पिक्चर वगैरह देखने के लिए लोग जाते थे, किंतु साल भर में हमने सुनाई नहीं, देखा भी है इस प्रकार के वातावरण को। साल भर में बड़े मुश्किल से 1 अथवा 2 पिक्चर देखते थे, और वो भी शिक्षाप्रद यदि वह पिक्चर है तो उसको देखने के लिए जाते थे, वरना नहीं। और आज प्रत्येक व्यक्ति की जेब में वह पिक्चर मोबाइल है और उसके माध्यम से वह रात दिन उस रागमय वातावरण का अवलोकन करता है, इसलिए उसकी वासना शांत नहीं हो सकती और उसके माध्यम से और भयानक रोग आदि हो सकते हैं, क्योंकि व्यसन के माध्यम से शरीर अकाल में ही क्षीण हो सकता है और होता है। विवाह संबंध होने के पूर्व में इस प्रकार के वातावरण में जो व्यक्ति रहता है तो वह अब विवाह करके करेगा क्या? उसका शरीर इतना क्षीण हो जाएगा, आरोग्य समाप्त हो जाएगा। ये क्यों? ये राग के साधन हैं। तो इसलिए अब सोचो विचार करो को जो महापुरुष आदि होते थे उनका संयम कितना तगड़ा होगा। संयम सारे संपदा भोग सामग्री सामने उपस्थित होने के उपरांत भी अपने आप के मन के ऊपर नियंत्रण रखना, गृहस्थ अवस्था में होकर के भी इस प्रकार नियंत्रण, फिर मुनि बनने के उपरांत फिर कहने की बात ही नहीं। सुदर्शन सेठ की कथा आप लोग पढ़ते होंगे। वो सुदर्शन सेठ उन्होंने प्रतिमा ले रखी है, घर में है, विवाहित है, गृहस्थ के रूप में है, किंतु सुनते हैं पुराण आदि ग्रंथों में प्रतिदिन वो स्मशान में जाकर के यथाजात हो करके
सामायिक करते थे, फिर बाद में सामायिक होने के उपरांत पुनः वस्त्र पहन करके घर आते थे। इस प्रकार उनकी चर्या थी। आज है केवल आप लोग ताली बजाते हो, किंतु सोचो आज ये वातावरण देखने को मिलता है क्या? नहीं मिलता। महाराज हमारा कल्याण कैसा होगा, उपाय बताओ। क्या उपाय बताएंगे? उपाय बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं। अब कहां तक बता सकते हैं हम? इसको बोलते गृहस्थ अवस्था में भी दिगंबरक यथाजात रूप धारण करके उतने क्षण के लिए सामायिक अंतर्मूर्ति सही, किंतु वह पवित्र परिणाम करके वो फिर आ जाते हैं और अपने कामकाज जो भी पारिवारिक होना है वो करते हैं। और उनके ऊपर उपसर्ग भी हुआ, उसमें भी वह स्खलित नहीं हुए। गृहस्थ अवस्था में भी और मुनि बनने के उपरांत भी उनके ऊपर उपसर्ग हुआ है स्त्री के द्वारा। इसके उपरांत भी वो तटस्थ रहे, उनके अंदर किंचित मात्र भी मन में विकृति नहीं आई। धन्य है उनका भी जीवन। और हम लोगों का क्या है वर्तमान, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं कि बहुत कठिन काम है। आप सुनते समय आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार का जीवन हमारा कब बने। बने कहने से नहीं होगा, किंतु आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो संभव है उसका इर्द गिर्द परिसर में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि प्रभाव जो पड़ता है वो बातों से नहीं पड़ता है। प्रभाव जो पड़ता है वह अमल करने से पड़ता है। जो अपने जीवन में धर्म के लिए स्थान दिया है और प्रयोगात्मक जिसका धर्म बन रहा है उसका प्रभाव वह वस्तुतः प्रभावना कर रहा होता है। प्रभावना करने के लिए मात्र उपदेश आदि देने से प्रभावना होते ऐसा नहीं, निषेध नहीं उपदेश का, किंतु उपदेश देने के उपरांत भी उसका प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो भाव कभी भी आपके पवित्र नहीं बन सकते हैं। आपका समय हो रहा है। मैं इतना ही संक्षेप में कहना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम 15-20 मिनट के लिए शास्त्र स्वाध्याय करें। आप परिवार के बीच में बैठ करके भी कर सकते हैं एकांत में, और अच्छे ढंग से बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं। स्वयं अपने ऊपर भी संस्कार पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा वर्तमान में और कोई भी वातावरण को निर्मित करने के लिए साधन नहीं है। क्योंकि वर्तमान में न बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराजों का दर्शन हो सकता है, न साक्षात तीर्थंकर प्रभु का हम दर्शन कर पाते हैं, और भी बहुत बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं उनका दर्शन संभव नहीं है। बनना तो बहुत दूर की बात है, रिद्धि को प्राप्त करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु रिद्धि संपन्न मुनि महाराजों का दर्शन करना भी हमारे लिए दुर्लभ है। किंतु इसके उपरांत भी गुरुदेव ने जो आप लोगों के लिए अथवा विश्व के लिए दिया है वह अपने आप में बेजोड़ कार्य करके वो गए। हाँ, 50-55 साल में उन्होंने जो साधना की है और दूसरे के लिए जो प्रकाश दिया है, इसके उपरांत भी हम यदि अंधेरे में रहेंगे तो प्रकाश थोड़े के आपके दरवाजा को खोल देगा। सूर्य उदित होता है और प्रकाश फैल जाता है बाहर, किंतु आपने तो दरवाजे को लॉक किया है और बिल्कुल भीतर एयर टाइट करके रजाई ओढ़ करके यदि मान लो आप सो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह प्रकाश भीतर कहां से प्रविष्ट होगा? नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरुदेव ने जो किया है कार्य, और भी इसी प्रकार के जो साधना में रत हैं वह अपने जीवन को तो वह उन्नति की ओर ले जा रहे हैं,
और आप लोगों के पुण्य के उदय से थोड़े बहुत उपदेश आदि देते हैं। इसके उपरांत भी आप केवल सुन करके ही मात्र रह जाएंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करेंगे तो कभी भी जीवन उन्नत नहीं बन सकता। जीवन को उन्नत बनाने के लिए विषयों के लिए ब्रेक लगाने की आवश्यकता है। पूर्णतः विषयों का अभाव तो आप नहीं कर पाएंगे, पूर्णतः मोह का अभाव नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु परसेंटेज के रूप में आप राग को कम करने के लिए यदि मान लो पुरुषार्थ करते हैं तो वातावरण बहुत अच्छा निर्मित हो सकता है। बिना किसी को कुछ कहे सारे लोग व्रत नियम इत्यादि धारण करने के लिए सामने आ सकते हैं। और व्रत जो होता है वह न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत हुआ करता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तिर्यंच गति है, पशु जिसको बोलते हैं, उनमें भी उस पर्याय में भी अपने भावों के माध्यम से व्रत इत्यादि संकल्पित हो करके वो पालन करते हैं। उनकी क्षमता कितनी है, उनको कौन उपदेश देने वाला है। एक आध बार किसी के मुख से उपदेश सुनने को मिल गया तो मिल गया, उतने में ही गदगद होकर के आस्था के साथ अपनी शक्ति के अनुरूप व्रतों को ग्रहण करते हैं। आपको पता तक नहीं लगता कि उसने संकल्प लिया है व्रत का, है अपने आप को हाईलाइट किया क्या, उसने जो पुण्य का अर्जन किया है किसी को कहा तक नहीं। और हम थोड़ा सा काम करते हैं तो पुण्यार्जक, अरे भैया पुण्यार्जक हो ना, पुण्य ये सब क्या है। प्रदर्शन हमारे अंदर बढ़ता जा रहा है, इसलिए दर्शन करना चाहो तो प्रदर्शन को भूल जाओ। है भगवान ने यही कहा कि प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, दर्शन करो, प्रभु का दर्शन करो और गुरु का दर्शन करो, और इनके दर्शन करने से ही आत्मा का भी दर्शन हो सकता है। आत्म दर्शन करना खेल नहीं है। और बहुत जल्दी इन चीजों से, इन बातों से उब सकते हैं, क्योंकि इसमें राग नहीं मिल रहा है। और मनोरंजन आदि के रूप में कोई प्रसंग आ जाता है, फिर देख लो, फिर वह 12 घंटे की रात भी आसानी से कट जाती है। बड़े बड़े कोई भी कवि सम्मेलन आदि खो जाते हैं, गीत संगीत आदि के माध्यम से रात गुजरती है, किंतु स्वाध्याय के माध्यम से 10-15 मिनट गुजारना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि राग से संसारी प्राणी उबता नहीं है, किंतु धार्मिक क्रियाओं से उसको बोरियत का अनुभव होता है। या ऐसा क्यों होता है, क्यों मत पूछो, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार है। इन संस्कारों को निरंतर हम कम करने का पुरुषार्थ करते हैं और अच्छे संस्कार डालने का हम प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित रूप से सबका कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।